एंट्रीज आपको क्या क्या लग रही है? जैसे कि मतलब जो हमने नाम डिस्कस करें, आप लोग देखिएगा हमने 15 नाम डिस्कस करे, तो वहां पर हमारा एक नाम बच रहा था जी। वहां पर हमने बोला कि चलो ईशान किशन एक रिजर्व बैटर है, वो कीपर भी है रिजर्व और बैटर भी है ओपनर, और मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। बट क्या एक रिजर्व बैटर आप और ऐड करोगे, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का चांस बन सकता है। ठीक है, जी। अगर रोहित शर्मा मतलब है ही है तो देन यशस्वी के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ईशान किशन होंगे आपके पास। तो उसके बाद अगर एक और बैटर चाहिए होगा, जो कि चाहिए होता है आपको, जी। ईशान हो गए बैकअप ओपनर कीपर, एक और बैटर में क्या ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने मतलब 4 नंबर पर भी शतक मारा, अच्छा किया। ठीक है, उनके अलावा जो हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस में देखते हुए, थोड़ी सी ऑलराउंड यूटिलिटी। विकेट कीपर, अगर बैकअप विकेट कीपर ईशान का आपको लगता है कि वो ओवरसीज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप संजू या ऋषभ जाओगे? आई थिंक संजू अगर ये चले गए तो चले गए, बट प्रॉब्लम है ना कि संजू आपके सिलेक्टर को नहीं पसंद है, बट ईशान को ऋषभ आपके कोच निकाल को भी नहीं कैसे पसंद है। दोगे? मतलब वही ओवरसीज में देखो आपने कंडीशंस देखते हुए अगर हम- परफॉर्मेंस अगर परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में उसने कर दिया तो फिर नहीं निकाल ये सकते। है। मेन चीज ये अब है। देखो मैं मुझे ये लगता है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं कि ऋतुराज को ना लेके यशस्वी को ले लें एज बैकअप, Yes. कि भाई रोहित शर्मा का अब फॉर्म का आपको आप देखना डाउटफुल अगर बट रोहित रहोगे- शर्मा को आप वर्ल्ड कप में ऐसे नहीं रखोगे ना कि ट्रायल पर रखा हुआ है। नहीं ट्रायल पे नहीं, हाँ, बट एक या तो backup- रोहित होंगे ही, backup या नहीं, opener वरना के जायसवाल रूप में पे दिया आपने जाएगा। इनको ले लिया यशस्वी मतलब को, मैं ये नहीं और देखता- इसको ईशान किशन को आप बोल दो कि ये देखो, मिडिल ऑर्डर के अगर बैकअप इंडिया हो वहां पर गए, हार रही है, विकेट स्ट्रगल कीपर के कर, मतलब backup। रोहित शर्मा बहुत ही खराब कर रहे हैं, मतलब वो टेस्ट मैच जैसा हाल हो गया बीजीटी जैसा, तभी वो ड्रॉप होंगे। अगर जैसा वो भी खेल रहे हो टीम वो से खेलेंगे ही। क्योंकि देखो यार, आपके पास जब ऑलरेडी एक ईशान किशन है, तो मैं क्यों अपना एक स्लॉट यूटिलाइज ना करूं? सही बात। मैं वहां चाहे बैटर डालूं एक्स्ट्रा, चाहे मैं फास्ट बॉलर डाल दूं, चाहे मैं ऑलराउंडर डाल दूं। नहीं बैटर डालने की बात हो रही है ना, अगर ऋतुराज को डालने वाली बात तो हो रही है, मेरे दोनों तो utility same हो गई ना। ऋतुराज को अगर आपको खिलाना है तो ऋतुराज की जगह आप कहोगे मिडिल ऑर्डर में अगर आपको जरूरत पड़ेगी ईशान किशन आपके खेल जाएंगे, तो वो ईशान और मेरे आप पास एक बैकअप देखो, ओपनर के रूप में एक इनको ओपनर है ही रख ना, लोगे। ईशान किशन तो ओपन ही करते हैं वैसे, मतलब आपके तो ईशान किशन ओपनर है ही आपके पास, नहीं, उनको कीपर भी मिडिल है। ऑर्डर का भी विकल्प तो माना ही जा वो रहा तो है ना। तो यही तो चीज चाहिए आपको कि फ्लेक्सिबिलिटी जो बंदा प्रोवाइड करे, Yes. वो आपको ओपन कर Multiple सकता है, roles कीप निभा कर सकता है और मिडिल ऑर्डर कर सकता है। तो मैं एक और दूसरा ओपनर क्यों, मतलब 3 ओपनर मैंने रख लिए। उस मतलब ऋतुराज का भी केस, शायद ऋतुराज के कोई फास्ट बॉलर आया, कोई ऑलराउंडर आए, बट उनके लिए वो केस है। देखो भाई, कल को आपके श्रेयस अय्यर कोई दिक्कत हो गई Yes. नंबर 4 पर, मतलब ठीक है ऋतुराज आज वो नहीं, बट एक वनडे फॉर्मेट में एक भरोसे का नाम तो है भाई। देखो list ऋतुराज ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना उनका रोल, रादर देन यशस्वी। अगर आपको एक बैकअप ओपनर चाहिए होगा, शायद आप यशस्वी की तरफ टिल्टेड हो। अगर आपको एक बैकअप बैटर चाहिए हु कैन बैट एनीवेयर बट फ्रॉम आपकी 1 to टीम में 5, ऑलरेडी वो एक ऋतुराज बैकअप को पिक करोगे। है ना ऑप्शन उस तरीके का। ईशान किशन नहीं Yes. खेल सकते हैं 4 पे, अगर आपको मिडिल ऑर्डर में जरूरत पड़ी तो ईशान किशन है 4-5 खेल सकते हैं हाँ। बड़े आराम से। हाँ, तो आप एक ईशान तो आपके पास पहला ही बैकअप है। हाँ। उसके बाद अगर मुझे एक बैटर बैकअप रखना है, जो ऋतुराज ओपन भी कर सकता है, ऋतुराज 4 भी खेल सकता है, वो जायसवाल नहीं कर यार, सकता। तो मैं यशस्वी को रखूंगा। अब यशस्वी पता को नहीं, रखो। मतलब कंडीशन form- specific- हाँ, कंडीशन स्पेसिफिक वाली चीज है। कंडीशन स्पेसिफिक ईशान किशन को भाई 10 पर 2 वाली सिचुएशन है, जो हमने मतलब हाँ। 19 के वर्ल्ड कप में देखी मैं शायद थी, कुछ उनको देखी थी। नहीं कर पाऊँ। अभी भी हमने देखा है कि अभी उनके ठीक है जो परफॉर्मेंसेस को लेकर भी बात है, और अभी धीरे धीरे अभी तो हो सकता है कि भाई रिजर्व ओपनर ही आप बात करो, सही कि कोई बात। और ही देखो मतलब कितना वो मैच खेलते हैं कितना नहीं, क्योंकि मुझे शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट थोड़े से वल्नरेबल लगते हैं। और देखो चैलेंजिंग कंडीशंस में अभी करना बाकी है उनका। इंग्लैंड दौरा भी हमने देखा, देखो उनके जिम्बाब्वे में रन आए, वो चीज आप ऋतुराज के लिए भी कह सकते हो। हाँ, वो चीज चैलेंजिंग कंडीशन में आपने ऋतुराज को या यशस्वी को कितना देख लिया। हाँ, देखा नहीं। इसीलिए ये शायद बैकअप है। अगर इतना ही अच्छे होते तो फिर ये 11 में होते ना। मतलब लेकिन देखो, आप किसी को ले जाओ, मतलब आप सेम ही है उनका, सैंपल हाँ, साइज नहीं तीनों मिलेगा। को मैं सेम लेकिन कैटेगरी एक में जो रखूंगा। टेक्निकल एश्योरेंस होती है, देखो ऋतुराज का टेम्परामेंट ज्यादा है। और मैं इसमें ये नहीं कह रहा जायसवाल की यार भी वो गेम लिस्ट कंप्लीट है। में वो दुनिया में सबसे टॉप पर चलता है। हाँ, मतलब तो आप इन्हीं चीजों को तो कुछ रिवॉर्ड उसने करते हो। किया होगा, मतलब ठीक है वो तो ओपन भी करके और वहां पर भी करके, तो उसकी भाई मैं एक चीज, ऋतुराज गायकवाड़ कहीं कुछ करे ना करे, वनडे गेम में मेरी श्योरिटी है कि चाहे वो कोलैप्स हो, कुछ हो, ये हो वो हो, वहां पर बैटिंग कर देगा, आपको वहां से निकाल देगा, मतलब जो भी चीज हो। बाकी मतलब जो प्लेयर्स और ऑप्शंस है उनमें थोड़ा सा अभी वो है T20, मतलब शायद चेन्नई की परफॉर्मेंस ना आए, चेन्नई छोड़ भी दे, जो कि कोई मैं गलत सही इस पे जाऊंगा ही नहीं। रेड बॉल में आना मुश्किल भी है, रेड बॉल में बचने के लिए उन्होंने क्या अपना कि मतलब ओपनिंग छोड़ी, 3 आए, 3 छोड़ा, 4 गए, सब कुछ हुआ, तो रेड बॉल में उन्होंने अपना गेम बताया क्यों नहीं। बट वनडे वाली गेम में उनके पास बहुत पारियां यार, देखो विजय हजारे क्योंकि सुबह सुबह होता है जी, टीम पहले 1 घंटे में 4 आउट है, 5 आउट है, लास्ट में 170-75 पहुंच जाता है बंदा। इवन रणजी में भी जो कुछ पारियां खेली हैं, तो वो चीज मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऋतुराज को भी अगर शायद छोड़कर आप कोई और जाओ, बट यूटिलाइज करो स्पॉट को। ये नहीं कि हमने एक भाई ईशान किशन की यूटिलिटी है ना कुछ, कि कीपर, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, जो भी चीज है। Yes. तो मेरे पास जब स्लॉट ओपन हो रहा है, मैं सेम ही आइडेंटिकल प्लेयर डाल दूं, तो मैं कुछ यूटिलाइज नहीं कर रहा उसे। सही बात। मेरे को यूटिलाइज करना, और जो हम बात करने की मतलब एक और डिस्कशन की भाई 17 कर दो स्क्वाड, वो होता है नहीं होता पता नहीं, बट 15 ही है तो आप उसको मैक्सिमाइज कर दो ना। एक फास्ट बॉलर रखना है,
ऑलराउंडर ही रखना है, कोई भी ऐसा रखो जो आपको यूटिलिटी उस पर प्रोवाइड करे वहां पर कि हाँ भाई चलो मैं कर सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि चलो मैं करूँगा श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए तो आपने बोला कि हमारे पास जो टीम है, हमने नीतीश कुमार रेड्डी भी डाले हुए थे, 4 नंबर केएल राहुल खेल लेंगे जी, 5 नंबर मेरे लिए चलो जी आज वो खेल लेंगे, हार्दिक पांड्या खेल लेंगे, जरूरत पड़ेगी जो बैटर बैट कर रहा है कि ईशान वो अपने अक्षर पटेल या उनमें से नीतीश रेड्डी में उनको डाल लेते हो कि बॉलिंग भी मिल जाएगी, फ्लोटर के तौर पे कर लो तो आप ऑप्शंस ओपन अप करो और जो आपको वाइट बॉल में अच्छा भी कर रहा है उसको भी आप देख सकते हो वहां पर कि किस तरीके से चीजें वहां कर सकते हैं। डेफिनेटली। उनके अलावा जो हम कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये शबाज हो गए, अनुकूल हो गए, जो ऑलराउंड ऑप्शंस हैं, या हर्ष दुबे हो गए, उनको आपने पिक भी किया था, खिलाया भी है, इन लोगों को भी आप एक वॉशिंगटन वाले स्लॉट पर देखते हो कि ये आपके कंपटीशन हो सकते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्रीज कोई फोर्स्ड चेंज आपके लिए बन जाए एट द वेरी लास्ट मोमेंट की, कोई इंजरी के का मसला बन जाए, जैसे हम देखते भी हैं कि यार जब T20 वर्ल्ड कप से पहले वॉशिंगटन के इंजरी का मसला हुआ था तो रियान पराग स्कीम ऑफ थिंग्स में आ जाते, उनका भी इंजरी का ही था, उनका भी ये था। बट द थिंग इज कि आप ऐसे ही मोमेंट्स के लिए रखते हो, श्योरिटी के साथ इनको आप ऑप्शंस कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि यार ओडीआईज में अगर आप इनको भी अभी कंसिडर नहीं कर रहे हो ना, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में आसपास नहीं है, तो ऑल ऑफ अ सडन स्क्वाड के पास आ जाना। को रखने से तो बढ़िया ही कोई ऐसा रखो जो कुछ काम रखना चाहिए। अगर मेरा पर्सनल से होगा मैं रखूंगा। तो मैं ऑब्वियसली वो प्लेयर मैंने नाम ही इसलिए रखे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया डोमेस्टिक में लगातार कर रहे हैं उस रोल के लिए, ठीक है, बॉलिंग के भी ऑप्शंस वो हैं। जब वॉशिंगटन किस लिए चाहिए टीम में, आपको बॉलिंग के लिए पहले चाहिए ना, अब बॉलर हु कैन बैट यही चाहिए उस पोजीशन पर। जो बॉलिंग ही नहीं कर रहा उसको रखकर क्या फायदा है वहां पर, जिसको एक ओवर दो तो 19 रन खाते हैं वो, बस उनका फिक्स वो प्लेटफॉर्म है एक सेट। मतलब यार वो मेरी पहली 11 में तो फीचर करेंगे ही करेंगे नहीं, वो मेरे अक्षर के भी मैं बैकअप अगर होंगे ना तो यार, तो इन लड़कों को देखना पड़ेगा ना, उनमें देखना पड़ेगा। हर्ष दुबे हो, चाहे वो शबाज हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे कोई भी हो, बट इनको मौके तो देने तो आप जडेजा को ही रखो ना फिर, तो बैकअप जडेजा इस भाई एक्सपीरियंस तो है ही ना। अगर कोई खेले, हाँ अगर कोई खेल ही नहीं रहा है तो फिर आपके पास वही ऑप्शन होगा कि आप किसी एक्सपीरियंस के साथ ही जाओ। मैं तो जडेजा को पिक करूंगा अक्षर का अगर बैकअप रखना हो, और अक्षर की बैटिंग में मैं शायद जडेजा की बैटिंग को ज्यादा सिक्योर मानूं साउथ अफ्रीका में, अक्षर को ना बैक करूं तो मेरी पहली जो खेल रहा है ना उसको देखते हुए लग रहा है कि उसकी बैटिंग अच्छी है। हाँ, अक्षर जडेजा के दोनों भाई मतलब दोनों ही जो आ रहे हैं उनकी बैटिंग पर भी मेरे को वो नहीं है कुछ की बड़ी तूफानी बैटिंग है कोई किसी, क्योंकि अनुकूल की बैटिंग को तो मैं और कम रेट करूंगा। T20 में वो हिटे मार सकते हैं, वनडे टाइप गेम कभी आपको बनानी पड़ जाए नहीं हो पाएगा। शबाज ने डिफिकल्ट टाइम पर कर रखा है डोमेस्टिक, बट देन डोमेस्टिक में शबाज खेलता रहा, पर ये वो डोमेस्टिक का लेवल क्रॉस करके उनको इंडिया उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली थी, उसके बाद वो गायब भी हो गए थे। तो ये फास्ट ट्रैक करो भाई, ऐसा ना हो कि फिर विजय हजारे से सीधा वर्ल्ड कप का वो करवा रहे हो बंदे के हाथ पैर का। यार देखो वही चीज है ना, ये जो बायलैटरल्स खेल रहे हो आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ या ये खेले, ये सीरीज में आपको आजमाना चाहिए था। आप वॉशी की देखो, वॉशी के साथ ये सोच रहे होंगे गौतम गंभीर तो अलग बात है कि हाँ निकाल लेंगे, इस वाले नहीं तो आप उस पोजीशन के लिए तैयार नहीं कर रहे हो। हर्ष दुबे भी लाल बॉल के क्रिकेट में ज्यादा इफेक्टिव होंगे, पर उनको वाइट बॉल में अफगानिस्तान वाले में आपने कुलदीप को बिठा कर रखा और हर्ष दुबे को उतार दिया था। गलत ही तो बोला था ना उसको। जो स्पेशलिस्ट आपके वाइट बॉल वाले प्लेयर्स हैं जिनके अंदर वो काबिलियत है उनको लेके जाओ ना भाई। भाई कह रहे हैं कि शहबाज को ले जाओ, शहबाज को खिला लो। अच्छा मैं कह रहा मैं तिलक ले लूंगा, रियान पराग ले जाओ कि कुछ एक रोल। रियान पराग भी अच्छा ऑप्शन है भाई, वो मुझे बैट से हैंडी हो जाएंगे और मुझे उतनी ही बॉलिंग दे देंगे जो वॉशी कर सकता है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा भाई, बॉलिंग उतनी मिल जाएगी उनसे भी। मैं पराग को, यार पराग बड़ा स्मार्ट ऑपरेटर है, वो नीचे से ऐसे चलाएगा फिरकी सी कुछ कर जाएगा। कह रहा हूं ना एमएसडी ने केदार जादव से बॉलिंग बैटिंग तो कर देगा, बैटिंग तो कर देगा भाई। 19 रन तो मेरे ख्याल से वनडे 2-4 ओवर तो डाल जाएगा लगातार, हर मैच में 19 रन नहीं खाएगा रियान पराग। बॉलर है, खाने को खा जाए, बट वो हर मैच में नहीं होगा। और वॉशी ने हर मैच का, अच्छा वॉशी या विपरज निकम में से आप किसको बैक करोगे? भाई मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। क्या चॉइस? मैं कहूंगा नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या दोनों एक साथ आपने मेन स्पिनर ए टीम में, यार चॉइसेस है आपके ए टीम में जो 50 लिस्ट के मैच खेल रहे हैं, यार वो तो पाप कर रहे हैं क्रिकेट के साथ। मतलब इंडिया के लोग मैं नीतीश रेड्डी को खिला दूंगा एज ऑलराउंडर कि मुझे स्पिनरों की जरूरत नहीं है, बाढ़ में जाए। यार आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, और मैं भी रेड्डी आई थिंक एक रेड्डी को खिला दूंगा। साउथ अफ्रीका कंडीशन में उसकी बॉल भी सही रहेगी, ये बेस्ट है, और बैटिंग भी कर देगा। रेड्डी में पोटेंशियल है, रेड्डी की इंजरीज प्रॉब्लम कर गई है उसको, इंजरी हो जा रही है। जब वो आता है थोड़ा रिदम बनती है, इंजर्ड आता है। भाई आईपीएल में क्या बॉल डाली उसने, आईपीएल की जो आज तो दुनिया बोल रही है कि आईपीएल तो भाई मौत है जी, वहां पर आपके जो टॉप बॉलर है उनको वो कर रहा था वो, हाँ उनकी जगह वो बढ़िया बॉल डाल के उसने मैचेस हैदराबाद को बाद में, रेड्डी ने नया बॉल भी अपना इंप्रूव करा है और मतलब ही कैन बोल, बट फिट रहना जरूरी है ना। अगर रेड्डी फिट ही नहीं तो मैं क्या करूं? सही बात। वॉशिंगटन की एक वक्त पर डिमांड थी, बट वॉशिंगटन भी तब फिट नहीं होते थे। अगर उस टाइम फिट रहते तो आज कुछ और क्रिकेटर होते। सही बात।
ये तब बॉल डाल रहे होते, कब IPL नहीं में भी खेलने डालते। का मौका था यार, 21 में खेल सकते नई थे। बॉल अच्छी डालता था, विकेट लेता था आईपीएल में। वॉशिंगटन अपनी बॉलिंग पे, मैं सच बात बताऊं, मैं एक अगर रेफरेंस दूं तो इरफान पठान का जो हाल हुआ था, उनकी बॉलिंग स्टार्टिंग खत्म में हो तो गई वो थी। बॉलर ही तो उन्हें था, बल्लेबाज बनना बढ़ गया। ऐसा स्पिनर जो आगे पावर प्ले में बॉल डालता था यार, आरसीबी के लिए खेलता तो नई बॉल डालता था, मतलब ऐसा नई भी बॉल से बल्लेबाज बॉल मत डाल बनो देता ना। था। अब गंभीर साहब ने उनको सपने सुहाने लड़कपन के यार सपने problem दिखा देखो, दिए ना, मैं- तू तो नंबर 3 है, तुझे नहीं पता पर तू है। मैं उसका रीजन भाई आईपीएल को भी दूंगा। वॉशिंगटन देखो आईपीएल की बॉलिंग से बने थे, निदहास ट्रॉफी गए, आईपीएल आरसीबी पावर प्ले, जब आपके यहाँ पर ये सब चीजें हुई ना इम्पैक्ट पे, Yes. तो वॉशिंग को कोई क्यों बॉल देगा यार? जब कभी कभार डाली वॉशिंग, तब भी डाली। मुझे बट एक यार मैच याद है फिर मैं दिल्ली वही में, कहूंगा फ्रेजर कि मैकगर्क ने जिस धो दिया था। गेंदबाज को आप पावर प्ले में गेंदबाजी करवा सकते हो, उससे आप गेंदबाजी इंपैक्ट प्लेयर आने के बाद हटा थोड़ी चेंज हो दोगे। गया था ना सब कुछ, डायनेमिक्स चेंज। भाई चेन्नई नहीं डलवाती दुबे बट से। इट वाज डिसेंट स्पिनर यार। हाँ, आप but तो मैं दुबे से वही तो कह बहुत रहा हूं। अच्छा स्पिनर था वो। तो बात वही हो जाती है कि पेसर जब- और यार मेरे को दुबे प्रॉपर से एक तो- बॉलर मिल रहा है, पावर प्ले में डलवाते थे लोग, गेम चेंज हुई, ठीक है, नई बॉल पर पेसर डलवाए, ये है वो है, मेरे पास वॉशिंगटन ऑप्शन होने सुंदर लगे। स्टार्टिंग के फेज में Attacking ball एक डालता बॉलर था। ही था, हाँ। अटैकिंग बॉलर था, प्लस जो बैट से थोड़ा बहुत हैंडी हैंडी था, था। यही रोल था उसका। यार इम्पैक्ट ने नुकसान किया है उनका, और उसके बाद तो अब बॉलिंग डालना थोड़ी ना बॉल छोड़ देगा। कितनी डाली आप देखो ना, पिछले 3-4 साल में कितनी हाँ, बॉल उसने डाली डाली है, पर तो भाई नहीं डालेगा तो मेरे तो नहीं मैच डाली। किस basis तो पे? वॉशिंगटन लड़ जाए वो। अबे यार युवराज सिंह और आपके वीरेंद्र सहवाग, रायना इनसे ज्यादा बॉल डालते थे और इनसे 10 टाइम्स बेटर है। मेन वही जो ना, उसका डालते नुकसान थे हुआ क्योंकि। कि आप ऑफ स्पिनर हो जी, ऑफ स्पिनर की आज की डेट में वैल्यू खत्म कर दी गई, वाइट बॉल क्रिकेट में खासकर भाई T20 झूठ में। मैं मजाक नहीं कर इसी रहा। वजह से उससे बॉल नहीं डलवाना हुआ, बाद में वो न बॉलर रह गया ना बैटर रह बेटर है गया। क्या भाई? मैंने अभी अभिषेक को ये लेटर हाफ में डलवा रहे थे, जब विकेटें आपकी 2-3, मतलब टेल को जनरली, लेकिन जो उन्होंने बॉल डाला, मैं ये नहीं कह रहा वो टेल ही उनके सामने फंसी, मुझे अभिषेक की बॉलिंग में ज्यादा नजर आ रहा है कि वो कुछ अभिषेक इन बॉलिंग सबसे चेक कर अच्छा देगा। बॉलर है हाँ, यार। उसको आप मतलब बट सबको आप यही वनडे बन में गया। ला ही नहीं सकते उसको ना। तो रेगुलर बॉल हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप वनडे धुरंधर तो के तौर खैर पर। नहीं बोल रहा है उसको लाने के लिए। भाई प्रॉब्लम यार देखो, ये भी एक इशू रहा है आपका यार। अक्षर पटेल हो तो कप्तान कुप्तून है तो इसलिए डाल लेते हैं, वो भी एट टाइम बचकर निकलते हैं जब पिटाई चल रही होती है। तो इम्पैक्ट यार ये है भाई रीजन।